फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं ये जो वीडियो लेकर आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। जैसे दोस्तों आप सपोज कीजिए कि आप रास्ते में जा रहे हैं और आप जिसके पास जा रहे हैं उसी का कॉल आता है और वो बंदा आपसे पूछता है कि तुम कहाँ हो, और आप उसके रिस्पॉन्स में यह बताना चाहते हैं कि मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ। या फिर दोस्तों आप सपोज कीजिए खुदा न खास्ता आप किसी ऐसे प्लेस पे चले गए हैं जहाँ पे आप उस रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, उस प्लेस के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, और आप किसी से रास्ता पूछना चाहते हैं या फिर आपको किसी को रास्ता बताना हो। तो दोस्तों हम लोग को इतना तो आना चाहिए कि किसी को रास्ता बता सकें या फिर किसी से रास्ता पूछ सकें। तो दोस्तों मान के चलिए आपको अगर किसी से यह कहना हो कि यह रास्ता कहाँ जाएगा, या फिर आप किसी से यह बताना चाहते हैं कि दूसरा रास्ता आगे नहीं है या फिर दूसरा रास्ता है ही नहीं, तो दोस्तों इसी तरह का टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि हम लोगों को ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत रखता है। इतना तो हम लोग को और भी आना चाहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई फीस या कोई शुल्क या कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल फ्री होता है। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लेना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए अगर आपको यह कहना हो कि तुम कब आओगे, जैसे आप किसी से पूछ रहे हो, सवाल कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो कि तुम कब आओगे, आपको पता नहीं है कोई बंदा कब आएगा और आप उसको कंफर्म करना चाहते हैं कि तुम कब आओगे, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता मीता इजी, अंता मीता इजी, अंता यानी तुम, मीता यानी कब, इजी यानी आना। अंता मीता इजी, तुम कब आओगे। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, इजी का मतलब आना होता है, और जाइक का मतलब आ रहा, और बजीक का मतलब आऊंगा, और जाग का मतलब आ गया। इजी यानी आना, जाइक यानी आ रहा, बजीक यानी आऊंगा, जाक यानी आ गया। तो दोस्तों आप लोग अपने सिचुएशन के हिसाब से इसमें से जो भी आप लोगों को शब्द का जरूरत पड़ेगा तो इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि मान के चलिए आप सपोज कीजिए आप किसी से कहना चाहते हो कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना जाइक, आना जाइक, आना यानी मैं, जाइक यानी आ रहा, आना जाइक। या फिर दोस्तों इसी वर्ड को आप लोग थोड़ा बेहतर तरीके से बोलना चाहते हो, जैसे कि आपको यह कहना हो कि मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। अगर इसको आपको अरबी में कहना हो तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आना जाइक फिल तरीक, आना जाइक फिल तरीक, आना यानी मैं, जाइक यानी आ रहा, फिल तरीक यानी रास्ते में, आना जाइक फिल तरीक, मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि तरीक का मतलब रास्ता होता है और फिल तरीक यानी रास्ते में, खत का मतलब भी रास्ता होता है और शारे का मतलब भी रास्ता होता है। तो बहुत सारे तरीके हैं कि रास्ते को आप अरबी में बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों मान के चलिए आप किसी से बताना चाहते हैं कि दूसरा रास्ता आगे है, आप जा रहे हैं रास्ते में, तो एक बार एक नहीं होता है कि रास्ता छूट जाता है, तो आप उसके जगह पे ये भी बोल सकते हैं कि दूसरा रास्ता आगे है या दूसरा रास्ता भी आगे है। तो वही चीज है, तो आप कहेंगे फी तानी खत गुद्दाम, फी तानी खत गुद्दाम, फी यानी है, तानी यानी दूसरा, खत यानी रास्ता, गुद्दाम यानी आगे। फी तानी खत गुद्दाम, दूसरा रास्ता आगे है या दूसरा रास्ता भी आगे है, यानी आप किसी को बताना चाहते हैं कि दूसरा रास्ता भी आगे है, हम लोग वहां से जा सकते हैं, तो आप उसकी जगह पे बोल सकते हैं फी तानी खत गुद्दाम, दूसरा रास्ता आगे है। या फिर दोस्तों जस्ट आपको उसी का अपोजिट कहना हो कि दूसरा रास्ता नहीं है, और मान के चलिए आपसे कोई बोल रहा है कि चलिए आगे से कोई रास्ता मिल जाएगा, तो आपको अगर कंफर्म है कि नहीं दूसरा रास्ता आगे नहीं है, तो आप उसके जगह पे बोल सकते हैं कि दूसरा रास्ता नहीं है। तो आप इसको अरबी में कहेंगे माफी तरीक ताने, माफी तरीक तानी, माफी यानी नहीं, तरीक यानी रास्ता, तानी यानी दूसरा, माफी तरीक तानी, दूसरा रास्ता नहीं है। और दोस्तों आप सपोज कीजिए कि आप जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता अगर आप भूल जाते हैं और आप किसी से यह कहना चाहते हैं कि माफ कीजिए मैं रास्ता भूल गया, माफ कीजिए मैं रास्ता भूल गया, तो आप इसको अरबी में कैसे कहेंगे, आप कहेंगे मालिश आना इंसा तरीक, मालिश आना इंसा तरीक, मालिश यानी माफ कीजिए, आना यानी मैं, इंसा यानी भूल गया, तरीक यानी रास्ता, मालिश आना इंसा तरीक, मालिश आना इंसा तरीक, माफ कीजिए मैं रास्ता भूल गया। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, माँ का मतलब नहीं होता है और लेस यानी क्यों होता है, लेकिन आप लोग दोनों को मिला के बोलेंगे मालिश, तो इसका मतलब हो जाएगा माफ कीजिए। तो अगर आपको कहीं भी बोलना हो, जैसे आपका किसी से पैर टच हो जाता है या फिर आपसे कोई ऐसा गलती हो जाता है, जैसे इंग्लिश में बोला जाता है सॉरी, हिंदी में बोला जाता है माफ कीजिए, उसी तरह अरबी में है मालिश यानी माफ कीजिए, मालिश आना इंसा तरीक, माफ कीजिए मैं रास्ता भूल गया। दोस्तों अरबी में भूलना को कई तरीके से बोला जाता है, जैसे आप बोल सकते हैं इंसा यानी भूल गया, नसीब यानी भूल गया, सज्जेद यानी भूल गया, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसको आप अरबी में बोल सकते हैं कि मैं भूल गया। और दोस्तों सपोज कीजिए कि आप कहीं पे गए हैं, उस जगह के बारे में आपको पता नहीं है और आप किसी से यह पूछना चाहते हैं कि रास्ता किधर से है, आपको पता नहीं चल रहा है कि रास्ता किधर से है, यहाँ से निकलने का रास्ता किधर से है या फिर यहाँ से एग्जिट कैसे करें, आप किसी से पूछना चाहते हैं कि रास्ता किधर से है, तो आप कहेंगे फी तरीक मिनवेन, फी तरीक मिनवेन, फी यानी है, तरीक यानी रास्ता, मिनवेन यानी किधर से या कहाँ से, फी तरीक मिनवेन, रास्ता किधर से है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा
होगा फी का मतलब है होता है और मीन का मतलब में और से दोनों होता है। सिचुएशन के हिसाब से इसको यूज किया जाता है। वेन का मतलब कहाँ भी होता है और किधर भी होता है। अगर आप एक साथ में बोल रहे हैं कि मीन वेन तो इसका मतलब हो जाएगा कहाँ से। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।